अब क्या हुआ, ये बंदी धीरे 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 बिल्कुल कमज़ोर होती गई और बेड पे ही आ गई। बिल्कुल हो गई कि आज मरी और कल मरी। थक हार के ये लोग अपने गुरुजी के पास चले गए। तो उन्होंने कहा कि जिस खाट पे ये लेटी है ना, उस खाट को खोलो। और जब उनको खोला तो उस पे ब्लड से पैराग्राफ्स लिखे और वो एग्जैक्ट सेम चीज़ें लिखी हैं जो उस बंदी के साथ हो रही है। तो अब वो फ्रेश अपने बच्चे को दफना के गए हैं, जैसे 1 घंटा हुआ है। तो अब उन्होंने क्या देखा है कि ये लेडी फलाने घर की जो जिसका मिसकैरेज हो गया था, वो बंदी उस बच्चे की जो गाड़ा हुआ बच्चा वो खोद के निकाल रही है उसको। तो उसको काबू करने के लिए वो उसको गरम आयरन से उसको चेन डाउन करके घर पे रखते थे। तो शी वॉज एक्सट्रीमली टॉर्चर्ड। फाइनली एक दिन रात को वो बंदी बाहर निकली, उसने चप्पल बाहर उतारी और कुएं में छलांग लगा दी। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। तो भाई जैसे कि आपकी हॉरर पॉडकास्ट की भरपूर डिमांड आती रहती है, तो हमने कहा क्यों ना फिर से एक और हॉरर पॉडकास्ट किया जाए। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, इनके पास एक रियल केस है। 2-3 केसेस हैं जो कि बहुत डरावने हैं। डेफिनेटली आप लोग की रूह कांप जाएगी। और आज के जो गेस्ट हैं वो हमारी सब्सक्राइबर ही हैं, राधिका जी। स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। तो सीधा चालू करना है फिर और भी कुछ बातें करनी है? नई स्टोरी स्टार्ट कर। थोड़ा ओवरव्यू दे दो कि आप वैसे अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या करते हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, born and brought up here, and I have done graduation in English literature. और अब आई एम वर्किंग एज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट एज इन अ फर्म which is related to DY Patil University, Pune. अच्छा। I am also teaching and अभी like 2-3 महीने पहले I started making content too. बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो। क्या कंटेंट बनाते हो आप? मेरा कंटेंट ज़्यादातर रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है। ओह वाह यार, तो ये हॉरर कैसे आया आपकी लाइफ में? मेरा बचपन से ही फैव जॉनर है हॉरर, तो मुझे ऐसी स्टोरीज देखना और ये सुनना आपके पॉडकास्ट से ही, अच्छा। या वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो बस यही है, यहीं से आया। 2-3 चीज़ें मैंने इधर उधर से निकाली। स्टोरीज तो बहुत सारी होती हैं, बट वो होती है कि किसी की क्रेडिबिलिटी होती है, किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो ये बिल्कुल मेरी ग्रैंड मदर ने ही सुनाई मुझे। तो बुजुर्ग बंदा जो है ना, वो झूठ नहीं बोलता या बनावटी बात नहीं करता। करेक्ट। हाँ, तो उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, तभी मैंने जो है यहाँ पे तो ये रियल है? हाँ, जो स्टोरी है हाँ, मतलब उन्हीं के साथ हुआ है? उनकी कज़न के साथ। अच्छा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, श्योर। तो मेरी दादी जो है ना, वो शादी के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हुई। वो पहले पंजाब से है, उससे पहले पाकिस्तान से, बट माइग्रेटेड टू पंजाब। तो अब जब ऐसा होता ना कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं, तो वहाँ पे सारी फैमिली आसपास ही रहती है, बहुत ज़्यादा दूरी पे लोग नहीं रहते। तो एक ही घर में जो हो रहा है, तो वो सबको पता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है। तो हर चीज़ ना बिरादरी का मैटर बन जाती है, बिरादरी का इशू बन जाती है। तो अब उनकी जो कज़न है, अब वो बड़ी है, उसकी शादी की बात चल रही है घर में। मेरी दादी की एज होगी अराउंड 15-16 साल इस टाइम पे। और उसके बारे में एक बात है मेटाफोरिकली ही, कि वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब ऐसे सारे बोलते हैं उसके पेरेंट्स को कि इसको हाथ भी नहीं लगाना कि वो ये मैली हो जाएगी। गोरा रंग, वेरी ब्यूटीफुल। तो अब आजकल ये होने लग गया ना कि कंपैटिबिलिटी चेक करो, सुंदर लड़का है तो उसके लिए एक सुंदर लड़की है वो। पहले ये सब नहीं होता था। अगर लड़के के पास, मतलब उसका खानदान अच्छा है, उसके पास पैसे हैं और कास्ट वगैरह का इशू नहीं है, तो कर दो शादी। तो उन्होंने एक लड़के से उसकी बात फिक्स कर दी, जो कि उनके गांव का नहीं था, दूसरे गांव का था किसी। तो अब फटाफट उनकी बात तय हुई और रोका हो गया और ख़त्म हो गया बात। अब क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद एक रिलेटिव उनका, मेरी दादी की फैमिली का ही रिलेटिव, इनके घर आता है। इनके घर आके ऐसे बोलता है कि और आपने बेटी का रिश्ता कर दिया, कहाँ किया ये वो। तो उन्होंने बताया कि ये आप ही के गांव का ये फलाना फलाना घर है। तो मतलब वो तो बहुत ही शौक हो गए कि आपने अपनी बेटी का, इतनी सुंदर आपकी बेटी है, कहीं भी आप इस तरह का रिश्ता कर दोगे। आप लड़के का बैकग्राउंड तो देखो, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड तो देखो। बहुत एकदम रोज़ ओकेजनल ड्रिंकर भी नहीं है, रोज़ पीता है वो, रोज़ पीता है। तुम्हारी बेटी को कल को मारेगा या ये वो करोगे तो तुम क्या करोगे। उसकी फैमिली बहुत गंदी है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। अब लड़की के मम्मा पापा के मन में आ गया वहम कि सही बात है, हमारी बेटी कल को दुखी रहे, इससे अच्छा हम अभी कुछ स्टेप ले लें। मतलब
ऑल्दो तब भी रोके के बाद भी शादी तोड़ना एज अ बिग बिग डील उस टाइम पे, बट फिर भी उन्होंने ये बात 2-3 लोगों से और कंफर्म की कि क्या ये सच है, और वो बात सच निकली। वो एक्चुअली में वो लड़का जो है वो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, और बहुत बदतमीज़ था, मतलब ओवरऑल, और बहुत ही बिलो एवरेज था, लाइक लुक्स वाइज भी बहुत ही बिलो एवरेज। तो अब इस टाइम तक उसने अपने सारे दोस्तों में गाना गाया हुआ है कि तुम तो मेरी देखो कितनी सुंदर बीवी आ मेरी रही शादी है, से सुंदर लड़की से हो कितनी रही है। सुंदर लड़की से शादी हो रही है, एंड हर कोई इतना उसको चढ़ा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, रिश्ता तोड़ दिया, कोई भी बहाना बना के रिश्ता तोड़ दिया। अब उस लड़के की बात आ गई ईगो पे, और थोड़ा उसके दोस्तों ने उसको पंप कर दिया उधर से कि मेरे को तो पता ही था पहले, इतनी सुंदर लड़की तेरे साथ क्यों ही शादी करेगी। तो अब उसको और ज़्यादा आ गया। तो अब वो भी ऐसा था, उसकी मदर भी वैसी थी, तो उसने अपनी मदर को कॉन्फिडेंस में लिया कि अब इसने हमारी परिवार की बेइज्जती की है, इससे तो बदला लेना ही है हमने, जैसे तैसे करके। कहते ठीक है। तो अब ये उसके घर आता है लड़की के, तमाशा करने कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे रिश्ता कैसे तोड़ सकते हो, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो आके जैसे जैसे बहुत तमाशा किया, मेरी दादी बताती है कि पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मारपीट करना स्टार्ट हो गया कि तो इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये है वो है। अब ये उसका होम विजिट करना उस लड़की के बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोरी में। तो अब क्या हुआ, वो चला गया लड़का, लड़ भिड़ के चला गया, और ये बात दब गई, ये भी भूल गए कि थोड़े दिन तो नॉर्मल हो जा, फिर हम तेरे लिए नया रिश्ता ढूंढ के तेरे को शादी कर देंगे। अब क्या होता है, ये बंदी बीमार होना स्टार्ट होती है, और ये थी लाइक काफ़ी बहुत टॉल थी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत गॉर्जियस लड़की थी। तो ये बीमार होना स्टार्ट होती है, और बीमार की जैसे डार्क सर्कल्स आने स्टार्ट हुए, हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ, कि ऐसे करती थी और इतना इतना बालों का गुच्छा निकल जाता था, जैसे कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट्स का निकलता है ना, वैसे उसका निकलना स्टार्ट हो गया। तब उसके पेरेंट्स वरीड हो गए, तो हकीम को दिखाया ये वो, तो उन्होंने माना ही नहीं कि ये कुछ ऐसा वाला सीन भी हो सकता है कि कोई पैरानॉर्मल एंगल भी दिया जा सकता है इस मैटर को। बाल टूटने के अलावा और क्या क्या हो रहा था? अभी स्टार्ट हो गया ये उसके साथ चीज़ें होनी, अब ग्रेजुअली होंगी, वो मैं बताऊंगी आगे। अभी इसके साथ क्या हो रहा है, इसके डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, और अगर कोई बहुत गोरा बंदा है ना, उसके डार्क सर्कल्स आ रहे हैं तो बहुत प्रोमिनेंटली दिखते हैं शक्ल के ऊपर कि हाँ भाई समथिंग इज़ रियली बैड विद हर। तो उसके बाल टूट रहे हैं, आधा मतलब बिल्कुल जैसे लंबे बाल हैं, आधे आधे बाल रह गए हैं उसके। ठीक है, अब वो बंदी घर पे तमाशा कर रही है, जब भी उसके शादी की बात हो रही है ना कि हम तेरी दूसरी शादी करेंगे, मतलब कहीं और शादी करेंगे, तो वो तमाशा कर रही है कि मैं तो नहीं करूँगी, मेरी तो हुई है शादी। वो अपने घर में ये बोल रही है कि मैं तो मैरिड हूँ, आप मेरी दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसा है कि जैसे तैसे इसकी शादी करो और इसको निकालो, वरना ये हाथ से गॉन केस हो जाएगा ये। तो अब कोई भी लड़के वाले उसको देखने आते थे ना, तो अब पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, तो अब उसको था कि उसके अंदर से ऐसे इंस्टिंक्ट्स आ रहे थे कि मुझे नहीं करनी शादी, मेरी हो रखी है शादी, उसको थोड़ी पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो लड़के वालों के सामने तमाशा करना स्टार्ट हो गई है। तो वो जो पहले जिससे रोका हुआ था उसके माइंड में चल रहा है कि उसकी उससे शादी हो चुकी है। हाँ, ये उसके mind में वो चल उसके माइंड में चल रहा है कि मेरी तो हो गई ना उससे शादी, और जबकि हुआ नहीं है। रोका क्या होता है, रोका इट्स जस्ट कि सिंपल कुछ भी नहीं है, नॉट इवन लाइक रिंग्स आर एक्सचेंज्ड। तो अब उस वो कह रही है कि मैं तो नहीं कर सकती, मेरी तो शादी हो गई, आप ऐसे कैसे मेरी दूसरी शादी करवा सकते हो। तो अब इसके पेरेंट्स, एक लड़के वाले गए, उसके सामने बहुत ही फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रही है, कह रही है मैं स्ट्रिप कर दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं शादी करूँगी। अब एक गया लड़के वाला, दूसरा गया, तो क्या हुआ ना, बात फैल गई बिरादरी में कि ये बंदी तो वैसी हो गई है। तो अब रिश्ते आने भी बंद हो गया। बंद हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली ना अब डर बैठ गया, बात फैलती हुई देर नहीं लगती ऐसी जगहों पे, रिश्ते आने बंद हो गए। अब क्या हुआ, ये बंदी धीरे 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 बिल्कुल कमज़ोर होती गई और बेड पे ही आ गई। एंड बेड एज इन, ये इंपॉर्टेंट है बेड का फैक्टर, तो वो खाट पे, जो वो बुनने वाली खाट होती है ना, जो बुनते हैं, उस खाट पे आ गई। अब क्या होता है ना कि मेरी दादी बताती है कि हम डेली देखते थे उस बंदी को, शी वाज लिटरली लाइक कि तुम उसके आई सॉकेट्स में ना पानी भर लो, वो स्केलेटन थी बिल्कुल, अंदर घुसे हुए गड्ढे डेप्थ के साथ बिल्कुल। एंड वो, शी कुडंट गो टू द वॉशरूम, वो खुद नहा नहीं सकती, वो कुछ खा नहीं सकती,
जैसे जैसे उसको चम्मच से पानी पिलाया या बिल्कुल हो गई कि आज मरी और कल मरी ऐसे। अब उसके साथ क्या हुआ, जब किसी हकीम या वैद्य को दिखाते थे वो उसने दवाई दे देनी, तो जैसे ही उसको ज़बरदस्ती खिलाई उसको उल्टी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको दवाई की तो ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई फैक्टर ही नहीं था उसके अंदर कि हेल्थ कमज़ोर हो अभी तक रही घर है। वालों को पता भी नहीं कि चल क्या रहा है, हो कैसे रहा है ये सब। वो अब सजेस्ट तो कहीं आके करते हैं, बट ना कई फैमिलीज होती हैं ऐसी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये है वो है। कुछ टाइम तक वो टालते रहे इस बात को। तो अब फाइनली क्या होता है ना कि उसके फेस से स्टार्ट होते हैं। मेरी दादी मुझे एग्जैक्टली बताया था कि फॉरहेड से स्टार्ट हुए थे और पैरों तक गए उसके ब्राउन कलर के मोटे मोटे वाटर फिल्ड पिंपल्स में नहीं बोलूँगी मैं उसको, लाइक क्या बोलते हैं उसे, बिग सोर्स काइंड ऑफ होने लगे। और विद इन लाइक 20-25 दिन, 1 महीना, उसकी बॉडी पे एक सुई रखने की भी जगह नहीं बची। उसकी पूरी बॉडी, अब इमेजिन अ पर्सन जो कि प्योर वाइट है, सुंदर है, फेयर है, और उसकी बॉडी ब्राउन हो गई है। और ऐसे होता था कि मेरी दादी कहती थी कि तीला लेते थे, उस पे ऐसे मारते थे और उसमें से पानी बहता था, फिर उस जगह वो दूसरा आ जाता था। तो इट वॉज इनक्योरेबल कि नहीं हो सकता था। कार के ये लोग अपने गुरुजी के पास चले गए कि यार अब तो ये मेडिकल वाला मामला नहीं लग रहा है, चले गए। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही वो हमारे गुरुजी के पास गए, उनके गुरुजी के पास, जैसे ही वो आए, उन्होंने, वो सामने खड़े हैं वो, और उन्होंने सीधा मेरे गुरुजी ने बोला कि रुको, अब क्यों आए हो तुम, इतनी लेट क्यों आए हो, कि अब जब सारा सब कुछ ख़त्म हो रहा है, हाथ से पानी, सिर से पानी ऊपर चला गया, तो क्या? तो कहते वो पैरों में गिर गए कि कुछ तो बताओ, हमारी बेटी है। और पहले की बात क्या है कि शादियां जल्दी होती थी, तो वो ऐसा नहीं था कि 26-27 साल की है, वो बंदी होगी कुछ 18-19 साल की, 20 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। राधिका, एक सेकंड में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये स्टोरी सुनते सुनते ऑडियंस को भी ये फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में भी कुछ नेगेटिविटी चल रही है, या आप कंफ्यूज्ड हो अपने फ्यूचर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, या फिर आपको फील हो रही है नेगेटिविटी अपने अराउंड, आपके काम नहीं बन रहे हैं और आपको सही गाइडेंस भी नहीं मिल पा रही है, तो पैराटॉक्स एक ऐसी ऐप है जहाँ पर ऑथेंटिक एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, मेंटल पीस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नेगेटिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या आपको गाइडेंस चाहिए कि करियर में आगे क्या करूं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, शादी की प्रॉब्लम चल रही है और आप बहुत फंसे हुए हो बीच में, आपको लग रहा है यार कोई सही जना मिल जाए जो सही गाइडेंस दे दे, तो पैराटॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सही लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूज़र्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्पल यूज़र्स के लिए एक फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हैं। पैराटॉक्स की टीम आपको कनेक्ट करेगी, आपके इशू को सुनेगी और उसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। डू चेक आउट पैराटॉक्स, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब वो कहते पैरों में गिर गए कि कुछ तो बता दो हमारे को कि बच्ची बच जाए, शादी ना हो, भाड़ में जाए, बच्ची बच जाए बस। तो उन्होंने कहा कि जिस खाट पे ये लेटी है ना, उस खाट को खोलो, उसको साइड रखो और उस खाट को खोलो। अब उन्होंने ऐसा किया और खाट को खोला। अब खाट के 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब चारों पैरों पे जो बना हुआ था ना उसको उन्होंने जब खोला तो उनको 4 चिट्स मिली उधर। 4 चिट्स को जब उन्होंने खोला, लाइक दिस बिग, इतनी कुछ बड़ी होंगी, 4 चिट्स मिली। और जब उनको खोला तो उस पे ब्लड से पैराग्राफ्स लिखे हैं, नॉट इवन वर्ड्स की एक आधी लाइन, पैराग्राफ्स लिखे हैं। और ये सब खड़े हुए हैं, लाइक आस पड़ोस, मेरी दादी, सब खड़े हैं और उनके सामने ही हो रही है ये चीज़, क्योंकि तुम बंद कमरों में ये चीज़ें नहीं कर सकते हो व्हेन यू आर लिविंग इन अ विलेज। तो ये उन्होंने खोली और मेरी दादी वाज लाइक कि उस पर ब्लड से लिटरली पैराग्राफ्स लिखे हैं और वो एग्जैक्ट सेम चीज़ें लिखी हैं जो उस बंदी के साथ हो रही है। तो एक उस पर लिखा है कि तुझे अपनी ब्यूटी पे बहुत घमंड है, सबको तेरी सुंदरता पे बहुत घमंड है, तो तू ऐसी हालत हो जाएगी तेरी कि तू अपने आप को शीशे में भी नहीं देख पाएगी। एंड विच इज़ ट्रू, नहीं देख पा रही थी वो। दूसरी चिट पे लिखा है कि तू तड़प तड़प के मरेगी, तूने मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती करवाई है, तो तू मरेगी, तू तड़प तड़प के। तू मेरे से नहीं होना तेरी शादी, तो तू कहीं भी नहीं जा पाएगी। दूसरी चिट पे लिखा था कि तेरी बॉडी पे
वही ब्रॉयल्स आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े, उस पर पानी भरा होगा, मतलब एग्जैक्टली फ्यूचर उस बंदी का प्रिडिक्ट करके उस पर लिखा हुआ था कि ये चीज़ें तेरे साथ होंगी, और वो लिखी हुई है उस पर। अब उन्होंने खोली एंड वो वही चिट्स को लेके वापस अपने गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम अगर यही मेरे पास पहले आते कि जब ये बाल झड़ रहे हैं, इतने सारे सिम्टम्स हो गए, तुम बेवकूफ़ हो कि तुम्हें पता नहीं लग रहा कि अचानक से कोई हेल्दी इंसान इतना कैसे उसको बीमारी आ जाएगी कि यही सब चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। तो मेरे पास 1-1.25 महीना पहले भी आते, तब भी मैं कुछ करता। तो फिर भी उन्होंने कहा, पानी वानी दिया, थोड़ा सा हवन करवाया घर पे कि ट्राई करके देख लो, बट उन्होंने उनको कोई झूठी तसल्ली नहीं दी कि कौन केस आ ये। बट फिर भी वो पानी देते थे, और वो गंगा जल को उन्होंने प्यूरिफाई और ज़्यादा करके उनको दिया था कि नहलाओगे ना जब तुम, इससे नहलाना है। तो वो करते थे, बट वो बंदी मर गई, वो नहीं बची। हाँ, शी डाइड, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम हो चुका था ना उसके साथ जो भी था, बहुत मर गई वो। और ये बात कैसे मालूम पड़ी कि ये जो ब्लैक मैजिक है कुछ भी करवाया है, ये उस लड़के ने नहीं करवाया है? गुरुजी ने बताया ना, तब उन्होंने सबसे पहले यही तो बोला कि तुम अब क्या करने आए हो, तुम्हें पहले नहीं पता कि ये कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा सीन है, ये नॉर्मल नहीं है, मेडिकली ऐसा नहीं हो सकता। तो बस उन्होंने बताया, फिर कहते कि कैसे किया। तो फिर वो कहते कि याद है तुम्हारे घर वो बंदा आया था लड़ने कि रिश्ता क्यों तोड़ा ये वो, वहीं से ही वो तुम्हारी बेटी की कोई बिलोंगिंग लेके गया है, और उसी से ही उसने करवाया है। और ये खाट में कब उसने पर्चियां डाल दी है, कैसे? नेवर नो, कुछ नहीं पता लगा कि आया रात को मे बी आके डाल दियो, क्योंकि ताले वाले का सीन तो है ही नहीं। या फिर हमने बहुत सारे ब्लैक मैजिक के केसेस में सुना है कि कुछ चीज़ें ऐसी प्लांट हो जाती हैं जिसका कोई सीन ही नहीं है। आपने सुना होगा कि किसी के अंदर से कील निकल रही है, ऑलपिन्स निकल रही हैं, ये कैसे? किसी के अंदर तो कोई ऑलपिन्स नहीं डाल सकता ना, तो ये है सीन। तो वो बंदी नहीं बची, एंड फिर अब पता लग गया, पुलिस केस तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली, इसके तो कोई वो नहीं है, तो सारी बिरादरी इकट्ठे होकर उसके लड़के के घर गई कि आज उसको मार के आएंगे हम। इन्होंने नाश किया हुआ है, हमारी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी इन्होंने। तो अब ये उसके घर गए जब वो, अब ऐसा बंदा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा ना कि हाँ मैंने किया है, तो इन्होंने बहुत मारा उसको मिलके, बहुत मारा। फिर उसने सीधा खुला खड़ा हुआ वो लड़का, और उसने कहा हाँ मैंने किया है, मैंने किया, और अगर वो नहीं मरती इससे तो मैं और करता। वो ये बोल रहा है, कह रहा जो करना है कर लो। और फिर सही बात है, तुम क्या ही कर लोगे ना, अगर तुमने कल को उस बंदे को मार दिया तो मर्डर का केस तुम पे लग जाएगा, बट नोबडी विल नो ना कि उसने क्या किया है, वो तो किसी जुडिशरी में आएगा ही नहीं, कोई उसका जस्टिस प्रोवाइडेड नहीं है। तो वो कहता हाँ अगर नहीं मरती तो दोबारा करता। एंड फिर वो आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि इन माँ बेटे ने एक बंदे पे 10 बंदों पे करवा रखा है इन्होंने, जिससे इनकी कोई किसी फसल की लड़ाई है, कोई ज़मीन की लड़ाई है, उन पे यही करते हैं ये लोग। कितने बंदों कहते, कितने जो हैं या तो इनके ब्लैक मैजिक के भुगत रहे हैं या भुगत के ख़त्म हो चुके हैं उन्हीं के गांव में। तो ये हमारी दादी हमारे को ये बात तब बताती है जब वो कहती है कि किसी का दिया मत खाना, ध्यान से चौराहे से नहीं निकलना, तो ये सब बताती है ना, तो ये बात बताती है कि हमने तो ये देखा है, आंखों देखा। तो तुम ना किसी से दुश्मनी लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, इन चीज़ों को तुम नहीं जज कर सकते हो। हाँ, वैसे ब्लैक मैजिक में कोई कुछ कर रहा है, सो यू कांट डू एनीथिंग, ना कोई रूल है ना कुछ है। और तुम्हारा डीएनए ज़रूरी है ना, कि तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारी से टच हुई है, और ये लेना बहुत आसान है आजकल। तुमने अगर कंघी करके बाहर फेंके, कोई वो ले लेगा, कोई कुछ भी कर सकता है, तुम्हें नहीं पता। और वो शी डाइड। भाई साहब गलत ही सीन हो गया ये तो। फिर उस बंदे का क्या बना फिर लास्ट में? मतलब वो गांव में वहीं रह रहा था वो आराम से? तुम क्या ही कर सकते हो ना, तुम खुद बताओ क्या कर सकते हो। पुलिस में नहीं जा सकते, मार नहीं सकते, मतलब मार सकते हो कि थोड़ा सा थप्पड़ मार लिया, गाँव से निकाल दो परिवार को, ऐसा तो कर सकते थे। गाँव से निकाल दो, पर ऐसे किसी की ज़मीन से कैसे निकाल दोगे किसी को? पहले ऐसा होता था, पर ये मुश्किल ही है। बिरादरी से निकाल सकते हैं कि हम तुम्हें अब अपनी कास्ट में आना जाना रोक सकते हैं, जो कि ऑलरेडी उनके रिश्तेदारों ने किया हुआ था कि हम नहीं इस फैमिली को बुलाते। बट अब कभी कभार ऐसा होता है ना कि तुम किसी दूसरे गांव के हो, तो तुम्हें प्रॉपर पूरी बात नहीं पता लगती किसी की, छुपाना है बहुत आसान है ना, दूर रह के। तो अब
क्या कर सकते हो, किसी की ज़मीन से तो नहीं निकाल सकते हैं किसी को। तो यही हुआ, फिर वो बंदी बेचारी उसकी तो, अब देखो उन्होंने तो कुछ ऐसा उसके साथ नहीं किया, उन्होंने तो प्यार से बस ये कहा कि हम नहीं कर सकते अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ। अब वो तो उस बंदे की वो है ना कि उसने ईगो पे ही ले गया वो, क्यों, क्योंकि उसका अंडरलाइंग नेचर है, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कि किसी का अंडरलाइंग नेचर तुम चेंज नहीं कर सकते हो, जो किसी का कोर नेचर है वो तो कोड वही नहीं रहेगा, नहीं चेंज वो कर तो सकते हो चेंज तुम। नहीं तो अगर उसका है कि हाँ मुझे उसमें रिवेंज का इनबिल्ट है कि अगर वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कर चुका है ऑलरेडी, तो तुम नहीं बचा सकते अपने हाँ आप। तो वो तो करेगा ही बंदा, अपनी हाँ, तो फितरत इट थोड़ी वाज बदलेगा। इनएविटेबल कि वो, बट हाँ ये है कि अगर ये थोड़ी पहले चले जाते तो शायद ये बचा लेते उस बच्ची को। रिकवर कर लेते वो हाँ एग्जैक्टली, बट वो मर गई। मेरी दादी कहती कि आसपास के बहुत सारे गांव से लोग आए थे, क्योंकि बहुत जवान बंदी थी ना, और वो इतने हॉरिबल केस में मर गई। तो और सबको पता था कि अब तुम छुपा नहीं सकते हो ना इसमें कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो गया। तो बस सबको पता था, और इट वाज हॉरिबल। और कोई एक और आप बता रहे थे, एक और रियल केस है? ये मेरे दादाजी बताते हैं। वो एक्चुअली पाकिस्तान से है, प्री इंडिपेंडेंस है वैसे। हाँ, तो ही वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही केम टू इंडिया। तो ये वो बताते हैं कि उनके जहाँ पे वो रहते हैं उन्हीं की गली में एक फैमिली रहती थी, बहुत रिच फैमिली, वेरी नाइस फैमिली, बहुत ही इज़्ज़तदार लोग थे, और बहुत ज़मींदार थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, उनके 2 बेटे थे, बड़े वाले बेटे की जो वाइफ थी, उनकी डॉटर इन लॉ, उसका मिसकैरेज हो गया। अब मिसकैरेज हो गया ना, तो वैसे वो बहुत नाइस लेडी थी, ऐसा उसका कुछ नहीं था कि वो ऐसे ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है या वो विच क्राफ्ट में है या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो बंदी बहुत अच्छी थी, अच्छे घर की, पीछे से भी अच्छे घर की थी। अब उसका ना मिसकैरेज हो गया, और मिसकैरेज का क्या सीन था उसके कि आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स शी फाइनली गॉट प्रेग्नेंट, एंड फिर उसके बाद उसका मिसकैरेज हो गया। तो अब वो बंदी मेंटल हेल्थ पे उसका आ गया ये चीज़ कि मेरा बच्चा मर गया है, ये वो जो भी है, पागल होना स्टार्ट हो गई वो, ठीक है। वो खाना नहीं खाती थी, पीती नहीं थी कुछ, बैठी रहती थी अपने बाल खलेर के ना, बेड पे पड़ी रहती थी कि मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मुझे मेरा बच्चा ला के दो। बट अब ठीक है, उन्होंने दिखाया काफ़ी। अब साइकेट्रिस्ट तो उस टाइम पे तो क्या ही साइकेट्रिस्ट होंगे, 40s की बात है, 1940s की। तो जैसे तैसे उन्होंने दिखाया होगा किसी वैद्य हकीम को कि भाई इसको क्या हो गया है, किसी पंडित के पास भी लेके गए होंगे, बट अब उसके ऊपर कोई ये तो नहीं था ना, क्योंकि पैरानॉर्मल, वो तो उसकी ब्रेन कंडीशन थी कि अब पागल हो गई है, इसको अपने बच्चे के मिसकैरेज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो उसका बच्चा मर गया। क्योंकि एक तो उस बंदी ने बहुत ट्राई किया ना, उसके पहले बहुत सारे मिसकैरेज हुए या नहीं हो पाया कंसीव, बट वो फाइनली इस बारी कि ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग बर्थ, एंड उसका बच्चा मर गया। अब वो क्या करती थी ना कि उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि आस पड़ोस में ना बहुत सारे बच्चों की डेथ हो रही है, कुछ जैसे पैदा होने के बाद, कुछ पैदा होने से लाइक पहले, प्री मैच्योर। एक तो प्री मैच्योर वो लोग पैदा हो रहे हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे प्री मैच्योर पैदा हो रहे हैं, और डेथ हो रही है। तो ठीक है, अब इतना तो कोई नहीं इंटेलेक्चुअली सोचता ना कि क्या होगा क्या नहीं, तो ठीक है। अब क्या हुआ ना, अभी उनके पड़ोस में एक बच्चा बेचारा मरा ही था, पैदा हुआ और मर गया। तो अब हिंदुइज्म में क्या है कि बट अगर कोई बड़ा बंदा की डेथ हुई है तो उसको जलाएंगे, बच्चे को दफना देंगे। तो अब वो फ्रेश अपने बच्चे को दफना के गए हैं, जैसे 1 घंटा हुआ है। और हमारे मतलब मेरे दादाजी के एक गुरुजी थे कोई, वो भी पाकिस्तान में। अब वो घोड़े पे जा रहे हैं कहीं, रिवर साइड है, रिवर साइड के पास उन्होंने दफनाया, और ये भी रूल है कि रिवर साइड के पास ही दफना सकते हैं। रिवर साइड के पास उन्होंने दफनाया, और वो जैसे दूर से वो बाबा जी जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के। तो अब उन्होंने क्या देखा है कि ये लेडी फलाने घर की जो जिसका मिसकैरेज हो गया था, वो बंदी उस बच्चे की जो गाड़ा हुआ बच्चा वो खोद के निकाल रही है उसको। ऑब्वियसली ना कोई भी कहेगा कि ये क्या है, ये तो बहुत सस्पिशियस है कि तू किसी की कब्र खोद रहे हो तुम। तो वो बच्चे को निकाल रही है, और वो देखते रहे कि देखता हूँ मैं क्या करती क्या है ये फाइनली। तो उन्होंने उस बच्चे को निकाला, एंड वो ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है ना कि तू मेरा बेबी है, उसको मैटरनल इंस्टिंक्ट्स अपने पूरे कर रही है। एंड फाइनली वो ऐसे एक्ट करने लगी
that I am breastfeeding this child, डेड बेबी, डेड बॉडी को। डेड बॉडी को। एंड अब वो तो बंदी एक्टिंग ही कर रही है ना, क्योंकि वो तो लैक्टेट नहीं कर रही इस टाइम पे, वो बस एक्टिंग कर रही है, और वो बच्चा भी डेड है, मर गया है वो बच्चा। तो अब उनको गुस्सा आया, उन्होंने तो पकड़ ही लिया उसको कि तू आज चल, बालों से पकड़ लिया उन्होंने। तो वो कहती, अब वो क्या है ना, उसने अपना फीमेल फेमिनिन कार्ड प्ले किया, विक्टिम कार्ड। तो उसने स्ट्रिप करना स्टार्ट करा कि तुम मेरे को छोड़ो, अदरवाइज मैं ये सारा नाम तुम पे डालूंगी कि तुम मेरे को टच कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, और इस बच्चे को तुमने निकाला है, मैं तो सिर्फ पानी भरने आई थी और मैं जा रही हूँ, ठीक है। और वो पूरी प्लानिंग के साथ ही आई थी, ऐसे घड़ा वड़ा लेके, है ना, कि कोई पकड़ा गया तो मैं ये बोलूँगी मैं तो पानी भरने आई हूँ, ठीक है। तो अब वो बाबा जी कहते हैं कि तू मेरे को क्या डराती है, मैं तेरे जैसी से रोज़ डील करता हूँ, ठीक है। तो अब कहते तू तो चल। तो अब वो बड़ा फिर पैर पकड़े उसने कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे घर पे मत बताना, मेरे घर वालों की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि वो बंदी वैसे गंदी नहीं थी, है ना, कि अब वो कहती मेरे माँ बाप की बदनामी होगी, मेरे सास ससुर मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा पति मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्लीज़ मुझे जो है मेरे घर में मत बताना। कहते ऐसे कैसे नहीं बताऊँगा, ले गए उसको। फिर अब उसको मार पड़ी घर में ना, ऑब्वियसली ना, इस बात पे तो कोई भी चुप थोड़ी बैठेगा कोई। उसको मारा वारा और निकलवाया उससे। तो फिर उसने जब वो बात उगली तो कहती कि ये फलाना फलाना यहाँ पे बाबा है, दूसरे गांव में है जहाँ पे भी है, उसको उसी के थ्रू मैं कुछ करवाती हूँ। तो अब उन्होंने कहा यहीं रुक जा। तो अब वो कहते बाबे को पकड़ के लाओ। तो वो बालों से खींच के बाबे को पकड़ के लाए कि तू बता अब कि वो, क्योंकि अभी भी वो शुगर कोट करेगी क्योंकि उसको अपने घर बचाना है, ठीक है ना। वो बाबे को उन्होंने 2-4 लगाए। तो कहते तू बता अब। फिर उसने मुझे बताया कि इस बंदी ने मेरे पास आना शुरू किया था अराउंड 7-8 महीने पहले, और फिर मैंने इसको बताया था कि तू ना बलि ले, 20 या 25 जो भी उन्होंने नंबर दिया होगा XYZ, तो इतने बच्चों की बलि ले, फिर तेरा बेबी हो जाएगा। और तूने क्या करना है कि जो भी तुम्हारे आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तू, उन्होंने कोई उसको चीज़ दी कि उसके घर जा जैसे भी, और इसको घोल के पिला दे या खिला दे, व्हाटएवर। सो शी यूज्ड टू मेक रियली नाइस लड्डू, जो लड्डू होते हैं ना कि आप खाओ आपकी ताकत आएगी, एंड ये वो। शी यूज्ड टू मेक दोस रियली नाइस लड्डूज, एंड वो हर किसी को बांटती भी थी, लाइक वैसे भी बांटती थी। अब उसको मौका मिल गया, बहुत आसान था उसके लिए किसी को भी कुछ खिलाना, प्रेग्नेंट लेडी को। सो शी यूज्ड टू पुट दोज इन लड्डूज एंड वो खिला के आती थी। वो बंदी जैसी खाती थी और वो गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई, या तो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होकर मर गया, या अगर प्रॉपर 9 मंथ्स के बाद भी वो तो मर गया। अब जैसे ही वो बच्चे को दफना के आती थी, ये उन बच्चों को निकाल के उनके मैटरनल इंस्टिंक्ट्स अपने उससे पूरे करती थी। और फिर उसके बाद तो ये भी बाबा ने ही कहा था कि ऐसा हाँ, करना? हाँ, वरना क्यों करेगी वो तो बस डिप्रेस थी, वो शी वाज जस्ट डिप्रेस्ड कि वो रो रही है ये वो। बट ये जो था ना कि आप पहले तो उनको कुछ खिलाओ, फिर उनके बच्चों की डेड बॉडी के साथ आप ये करो, ये सब बाबा के कुछ प्रोसीजर के अंडर आता था। और वो जो चीज़ मिला के खिलानी थी वो भी उस बाबे ने ही दी थी। और फिर क्या करती थी वो बंदी, उस बच्चे, जो डेड बॉडी है बच्चे की, उससे कुछ ना कुछ ले जाती थी। कोई बाल ले गई, छोटे छोटे बाल नहीं होते बच्चों के यहाँ पे, कोई बाल ले गई, कोई नेल, छोटा सा नेल होता है बच्चे का, वो काट के ले गई। और फिर वो उन चीज़ों को डाल के वो चीज़ बनती थी, एंड वो फिर किसी न्यू प्रेग्नेंट लेडी को ये खिला रही होती थी, जो कि हो गया, जिसको देखती 2-3 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो, तो ये उनको खिलाती थी। फिर जो है ऑलरेडी ऐसा कर चुकी थी ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ। बट ये है कि टाइम से पता लग गया कि अगर मान लो बाकी और बच्चों को मारने का प्लान था उसका, तो एटलीस्ट वो बच गए। तो ये भी एक स्टोरी है, और ये तो मेरे दादाजी की देखी हुई स्टोरी है, क्योंकि वो भी उस टाइम पे रहे थे ना 12-13 साल के। तो मतलब वो तो जो बाबा जी थे ना, वो बहुत मिस्टिकल पावर्स थे उनके पास, और लेकिन वो बहुत सिंपल रहते थे। अब वो नहीं जो है। गुरुजी थे या जो ब्लैक मैजिक वाले बाबा जो थे? गुरुजी थे, जिन्होंने पकड़ा उस बंदी को ये करते हुए तो फाइनली। वो आपके दादाजी के फैमिली गुरु थे, ऐसा कुछ था, या गांव में कोई रहते थे? वो ना ऐसा था कि हमारे फैमिली गुरु भी थे वो मेरे दादाजी के, बट उनकी गद्दी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चल पाई। मतलब मतलब जैसे
उनके गुरु जो थे जिनकी बात बता रही हूँ मैं, वो तो पाकिस्तान के हैं और वो उस टाइम पे भी होंगे अपने 50s या 60s में। तो उन्होंने अपनी बच्चों को, अपने बेटे को एक पावर ट्रांसफ़र करी और उनके बाद ये पावर कहीं और ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। हाँ, तो वो उनकी गद्दी ख़त्म हो गई है। कैसी पावर्स थी कुछ बताते हैं, वो क्या क्या कर सकते थे? मतलब मेरे दादाजी बताते हैं, कह रहे हैं कि वो इतने सॉलिड पावर्स है ना उनके पास कि अब मेरे को ये नहीं पता कि कितनी बात सच है या कितनी झूठ है। तो कहते हैं एक बारी पाकिस्तान में किसी का लैंड डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है? तो वो बंदा कहता है कि यहाँ तक मेरी ज़मीन है, दूसरा कहता है कि यहाँ तक मेरी ज़मीन है। तो मेरे दादाजी कहते हैं कि वो जो हमारे गुरुजी हैं, कहते हैं उन्होंने दीवार चलवा दी थी कि जहाँ तक जिसकी ज़मीन है, जिसकी साइड से वो खुद थे ना, तो कहते हैं जहाँ तक इस बंदे की ज़मीन है ना, तो तू चल। एंड दीवार वाज लिटरली मूविंग। अरे दीवार हिलवा दी, दीवार हिलवा दी और दीवार जैसे वो मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा जहाँ रही तक उसकी ज़मीन है, और जहाँ तक उसकी ज़मीन खत्म हो गई वो रुक गई। है। अरे ये तो सुपर पावर ही कहेंगे। हाँ हाँ हाँ, अब मैंने तो नहीं देखा ये तो। ये कमरा आगे कर दिया भाई, कमरा नहीं, ये दीवार पूरी। 4 दीवारी, नहीं, 4 दीवारी नहीं, खेतों के जैसे 2 खेत एक हैं, सिंगल दीवार, एक बाउंड्री बन गई। पार्टीशन वाली एक दीवार। मैंने जहाँ तक इसकी ज़मीन है चल। अच्छा, मेरे दादाजी बताते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि कितनी सच है कितनी झूठ है। आपको पर्सनली क्या लगता है वैसे सच होगा? हाँ, क्योंकि एक और मैं केस बताती हूँ, क्योंकि वो जो गुरुजी है ना जिन्होंने अपने बेटे को पावर ट्रांसफ़र की थी, वो हमारे घर भी आए हुए हैं। हाँ, वो क्योंकि उनकी तो वो तो उन्होंने समाधि अभी थोड़े टाइम पहले ही ली तो है। जो बेटे आपके घर आए हैं, आपने कुछ एग्जांपल देखा है उनका खुद खुद? एक मैंने देखा है। तो एक क्या था कि वो ना रहते यहाँ नहीं है दिल्ली में, वो कहीं और रहते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं बताना चाहिए शायद, क्योंकि अब वो नहीं है, वो गद्दी उनकी ख़त्म हो गई है। तो वो जहाँ रहते थे, एक उनके बहुत दूर दूर से उनसे सेवक मिलने आते थे उनके। एंड आप उनको देखोगे ना, आप नहीं कह सकते कि आजकल जैसे हमने संत देखे हैं, वो तो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं लिटरली। तो वो तो बहुत सिंपल थे, लाइक वो रेंटेड हाउस में रहते थे एंड जो किसी से दान में मिल गया वो खा लिया ना, ऐसे वाला सीन था। तो अब क्या हुआ ना कि वो बैठे हुए हैं, किसी पूजा कर रहे हैं एंड उनका एक सेवक था जो कि बॉम्बे रहता था। अब वहाँ पे ना उसके जो कंटेनमेंट्स नहीं होते, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है वो, और उसका बहुत बड़ा कोई ऑर्डर जाना था वाया सी। तो अब क्या हुआ, उसकी बोट में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका अटक गया और उसको ऑर्डर भेजना था बहुत ज़्यादा, लाखों का ऑर्डर था, आज से बहुत साल पहले की बात है, लाखों का ऑर्डर था। तो उसने वहाँ से गुरुजी को याद किया, कह रहे गुरुजी मेरी बोट अटक गई है और आपको ना कुछ करना है और आप प्लीज़ अभी मेरे को हेल्प कर दो, मैं पक्का आपके दर्शन करने आऊँगा और मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊँगा, गौदान करूँगा, जो जो उसने बोला, ठीक है। और विद इन लाइक 15 to 20 मिनट्स उसकी बोट चल गई, ठीक हो गई, अटक गई थी कहीं, चल गई। अब वो बंदा क्या हुआ ना, भूल गया आना गुरुजी के पास, जो उसने कमिटमेंट की हुई थी ना, कि जैसे मन्नत मांग ली कि मेरा काम आप करवा दो एंड आई विल कम टू यू। तो वो भूल गया आना, बहुत साल, जैसे 1-1.25 साल निकल गया, कहता अब मैं हो के आता हूँ गुरुजी के पास। गया वो, गुरुजी गुस्से में थे वो, और वो तब दिल्ली आए हुए थे, ठीक है, दिल्ली आए हुए थे, हमारे घर से थोड़ी ही दूर थे, मतलब वो मेरे पापा थे उधर जब ये बात हो रही थी, तो वो दिल्ली आए हुए थे तब। कहते कि तूने मेरे को बोला था कि तू ऐसा कर दो, तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा, मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊँगा, उसके बाद तू कहाँ गया? सेल्फिश बात होगी ना ये तो, तुम पूरा काम करवा लिया और कहाँ हो आप तुम? हमें ऐसे मत हमारे साथ मजाक किया करो, क्योंकि हमें हायर पावर्स से परमिशन लेनी पड़ती है, या जो जो उन्होंने बोला। कह रहे उन्होंने माफ़ी मांगी, पैर में गिर गए। कहते मैं ना पीछे से ना कुर्ता उठा, उन्होंने ऐसे बोला, मेरे पापा सामने खड़े हैं, ये बात हो रही है, उन्होंने कहा मेरा पीछे से कुर्ता उठा, उन्होंने कुर्ता उठाया और उनके लेफ़्ट शोल्डर पे इधर गड्ढा था, लाइक ब्राउन नील नहीं पड़ जाता, जब नील पड़ने के बाद क्या होता है, पहले फ्रेश नील होता है, उसके बाद ब्राउन हो जाता है, वो ब्राउन गड्ढा था। तो ही लिटरली, उन्होंने वहाँ बैठे हुए पूजा में, उनको आया कि हाँ मेरे भक्त मेरे को याद कर रहा है, एंड ही डिड दिस एंड उसकी बोट निकल गई। वो इफेक्ट यहाँ पड़ा, वो यहाँ ले लिया उन्होंने इधर, और वो आ नहीं रहा था तो वो हील नहीं हो रहा था, तो उनको कॉन्टिन्यूसली दर्द होती थी रोज। बट वो फिर खुद ऐसे नहीं होता कि वो खुद बुला सकते थे कि क्यों बुलाएंगे? कितना टाइम हो गया? क्यों बुलाएंगे? उनको पेन हो रहा था इसलिए।
ऑब्वियसली नॉट। वो तो ये हो गया ना कि बुलाने वाली बात हो गई, फिर तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ रही। मन्नत, अब आपने कोई मन्नत मांगी है कि मेरा ना ये काम कर दो, मैं वैष्णो देवी आऊँगा, तो क्या माता रानी आपको इस सपने में आके बुलाएगी कि तू आया क्यों नहीं? कभी कभी हो जाता है लोगों के साथ ऐसा कि नाराज हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई नाराज है तो आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाते हाँ हैं। तो उसको दिखे ना रिजल्ट्स, जब वो 1-1.5 साल बाद उसको क्यों आया दिमाग में? बिजनेस में लॉस, जहाँ पे इतने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बड़ा बिजनेस चल रहा है वहाँ लॉस। तो फिर कहता कि अब उसको ये भी ध्यान नहीं आया तब कि ना मैं पूछ के आता हूँ गुरुजी से कि मैं माफिया मांग के आता हूँ कि मैं उनके पास पहले गया नहीं था। वो तो इसी पर्पस से गया था कि गुरुजी मेरे लॉस क्यों हो रहा है, मुझे बता दो। अब ये विजिट का पर्पस भी अलग था, ये भी सेल्फलेस, तो सेल्फिश हो रहा थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने कहा कि कुर्ता उठा मेरा। फिर उनके यहाँ पे इतना बड़ा डेंट कह लो एक, कि बोट निकली थी तेरी, तूने मुझे याद किया था, फिर उसको याद आया एंड वो तो पैरों में गिर गया कि आई एम रियली सॉरी, ये वो जो भी था वो सीन। तो ये भी था, वो मेरी दादाजी बताते हैं, आंखों देखी बातें हैं ये ये तो। भी हैरान वाली बात है कि कमिटमेंट भी पहुंच गई वहां तक, ये कमिटमेंट है। हाँ फिर उसने वो पूरी की फिर उसके बाद मन से ही नहीं है तो फोन पे किया होगा ना उन्होंने। भाई मन में याद किया। मन में याद किया, फोन थोड़ी करेंगे। मुझे लगा फोन में बोला होगा कि गुरुजी नहीं, ये ना काम ना ना, मिस्टिकल पावर्स। इवन बहुत सारे पॉलिटिशियंस विजिट करते थे उनको, बहुत सारे पॉलिटिशियंस यूज्ड टू विजिट, जब उनके पापा थे, जो पाकिस्तान में बात बता रही हूँ ना, बहुत सारे पॉलिटिशियंस यूज्ड टू विजिट, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उस टाइम के। आपके पापा ने आपके किसी मतलब क्लोज ने कुछ ऐसा काम करवाया, कुछ मन्नत मांगी उनसे ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा, जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, अपने आप ही हो जाते हैं काम सारे। हाँ मतलब, लेकिन अगर तुम मेरी दादी हमेशा बोलती है कि अगर मन्नत, पहले तो मांगो मत आसानी से कि मेरा ये काम कर दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब उतना ही रखो कि जितना डुएबल हो। और अगर मांग ली है तो फिर तुम मर जाओ, लेकिन करो ज़रूर वो, क्योंकि उसका उल्टा इफेक्ट आएगा तुम पर और फिर तुम वो झेल नहीं पाओगे। और उसके पास ऐसा ही हुआ, उसको बिजनेस में लॉस, और उसको तो याद भी नहीं है, वो तो अपना मज़े में जा रहा है कि मेरा बिजनेस में क्यों लॉस हो गया, मुझे बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि शिप हुआ था, अटका था, अब मेरा कुर्ता उठा। अब वो गुरुजी नहीं है दुनिया में? नहीं, उन्होंने समाधि ले ली है। ओके। और भी कोई स्टोरी है हमारे पास? एक है मेरे पास, बट वो मेरी मम्मा की एक फ्रेंड की स्टोरी है। मेरी मम्मा का जहाँ पे नानी का घर है उधर की स्टोरी है। जैसे हम कभी अपनी नानी के घर जाते हैं तो हमारे आसपास फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, तो वो बंदी, लेट्स से उसका नाम प्रिया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि शी स्टार्टेड लाइकिंग अ गाय एंड उसने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे मैं पसंद करती हूँ तो मेरी शादी कराओ, एंड रिलीजन वाला फैक्टर आ गया बीच में, इसलिए मना कर दिया उन्होंने। और वो ऐसे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से है जहाँ पे कास्ट भी अलाउड नहीं है, अदर कास्ट, वो बंदी रिलीजन पे ही पहुँच गई सीधा, तो वो कैसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। तो वो बंदी अब लड़ने लगी घर पे, धीरे से स्टार्ट हुआ, लो की सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग करना स्टार्ट किया उसने, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा, ये है वो है। अब कोई शहर का बंदा हो तो 1% मान भी जाए, लेकिन वो है गांव के। तो उन्होंने क्या किया, अब वो मार कुटाई पे आ गए कि तू 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 रुक, तू, हमने 5 साल बाद तेरी शादी करनी थी ना, हम तेरे को अभी निकालेंगे यहाँ से शादी करके। तो उसने रोटी खानी बंद कर दी, मैं नहीं खाऊंगी, और बहुत लड़ाई करती थी। तो उसको काबू करने के लिए वो उसको गरम आयरन से उस पे लगा के उसको चेन डाउन करके घर पे रखते थे। तो शी वॉज एक्सट्रीमली टॉर्चर्ड। तो अब वो क्या था, वो बंदी इतनी पागल हो गई दैट शी स्टार्टेड बीटिंग हर ओन पेरेंट्स, कि वो मारकुटाई पे अपने पेरेंट्स के साथ ही उतर आई है कि तुम करवा रहे हो मेरी शादी। वो हाथापाई, थप्पड़ मार रही है, कुछ उठा के फेंक रही है, उसको नहीं पता लग रहा कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ क्या नहीं। अब वो एक दिन उसको मौका मिला, क्योंकि आस पड़ोस में कोई शादी थी तो एवरीवन वाज बिजी इन द वेडिंग, और उसको मौका मिला और वो बंदी भाग गई घर से। अब जैसे ही भागी ना, वो उस बंदे के पास गई। उस बंदे ने एक शर्त रखी थी कि पहले मतलब तू कन्वर्ट हो जा एंड देन वील गेट मैरिड। तो अब वो बंदी हो गई, वो तो प्यार में पागल है उसके, हो गई वो कन्वर्ट एंड वो शादी कर ली उसने। अब वो शादी करके उस बंदे के घर भी रह सकती थी कि तू भाग गई है अपने घर से तो तू रह ना उधर। वो अपने घर आ गई वापस, उस बंदे के साथ नहीं,
अकेली अपने घर आ गई वापस। अरे? तो हाँ, कि मैं तो अब परमिशन लूंगी अपने पेरेंट्स से ना कि मैंने तो अब कर लिया, अब तुम मुझे एक्सेप्ट करो। तो वो बोल रहे हैं कि प्रिया तूने क्या करा, ये वो। कहती नहीं मेरा नाम प्रिया नहीं है, अब उसने अपना नाम वाम चेंज किया था ना। तो कहती नहीं मेरा नाम प्रिया नहीं है, तुम मुझे ये मत बुलाया करो। एंड वो फुल अपना वो करती थी और अब उनके रिलीजन को फॉलो कर रही अपने है, तरीके से प्रेयर्स कर रही है। प्रेयर कर रही है। और अगर कोई घर पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है तो वो अपने आप को चुपचाप कमरे में बंद करके कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ये गलत है अगर मैं इसको सेलिब्रेट करूँगी तो वो ऐसे हो गया था उसके साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ब्रेन वॉश थी या क्या, वो खुद भी तो हो सकती है ना इन्फ्लुएंस उनसे। तो अब क्या हुआ ना, उसको फिर उन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट किया कि तू तलाक ले उस बंदे से, कोई बात नहीं हम तेरे को रख लेंगे, तू हमारी बेइज्जती मत करवा, किसी को अभी ये बात पता नहीं लगी है, तू तलाक दिलवाएंगे हम तेरे को। बहुत टॉर्चर करा उसको, बहुत टॉर्चर किया। फाइनली एक दिन रात को वो बंदी बाहर निकली, उनके घर के बैक साइड पे गुरुद्वारा है, उसके बाहर कुआं है, उसने चप्पल बाहर उतारी और कुएं में छलांग लगा दी। तो शी वाज लाइक कि मुझे उससे शादी कर ली है उसने, लेकिन मेरे लिए मेरे पेरेंट्स भी ज़रूरी हैं कि वो मेरे को, वो उस बंदे को भी एक्सेप्ट करे, मेरा रिलीजन भी एक्सेप्ट करें कि मैंने कन्वर्ट हो गई हूँ, वो दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करो तभी मैं खुश होंगी। अदरवाइज मुझे ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमको नाराज़ करके उस बंदे के साथ रहती जाऊँ। वो मर गई लड़की। तो अब क्या हुआ ना, वो पुलिस केस नहीं बना क्योंकि गाँव में ना यूनिटी होती है ना, तो बंदों ने छुपा दी ये बात, पुलिस को ऐसे कहा कि ये तो मेंटली डिस्टर्ब वगैरह थी तो इसने सुसाइड कर लिया। तो अब ठीक है, बात दब गई। तो अभी भी आज भी ये बात है कि बहुत लोगों को वो बंदी नज़र आती है कि वो घूम रही है, किसी मज़ार पे बैठी है, नमाज़ पढ़ रही है। हाँ, एंड दिखी है वो देखिए लिटरली। एंड ऐसा नहीं कि कोई अजीब सी कोई वाइट साड़ी में या फिर उसके आसपास कोई लाइट है, कोई घोस्टली फिगर है, नो। लाइक जैसे आप और हम हैं, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह। वो आप ऐसे देखोगे कि अरे वो आ रही है, वो वैसे किसी को परेशान करती है वो? नहीं करती, बस दिखती है, बस अपनी दिखती अपनी प्रेजेंस दिखाती और है। अपने पेरेंट्स से बात किसी से कुछ नहीं करती, अच्छा। किसी को परेशान भी नहीं करती, बस वो दिखती है और वो उसी के आसपास दिखती है, मतलब कुएं के पास। मज़ार जो भी है ना, वो वहीं आसपास ही दिखती है। वो कहीं ऐसे नहीं है कि कहीं कोई और घूम रही है, गांव के किसी दूसरे वाले पोर्शन में घूमती है। अगर वो दिखती भी है तो ज़्यादातर वो थर्सडेज़ को दिखती है, थर्सडेज़ और फ्राइडेज़ को दिखती है, और वो वहीं दिखती है। और उस लड़के का कुछ पता चला उसके बाद कुछ? नहीं, वो तो नहीं पता लगा, तो सामने भी नहीं आया ऑब्वियसली। आज की डेट में भी दिख रही है? हाँ, वो दिखती है। और तो अब जैसे जैसे आज भी दिख रही है, उस टाइम वो यंग थी, अभी ऐसे ओल्ड होती जा रही है क्या? सेम दिखती है वो, उसी उसमें दिखती है, क्योंकि उसके वो है ना कि अरमान अधूरे रह गए ना उसके, तो वो बंदी बस वही जी रही है। बहुत कॉमनली दिखती है। अब बहुत टाइम से नहीं सुना क्योंकि कभी जाना ही नहीं हुआ, बट मेरी मम्मा कहती है हम उसके बाद भी अपनी नानी के घर जाते थे ना, हमें कितनी बार दिखी है वो, कि वो बैठी है, वो तो अभी ऐसे कैसे मर सकती है। मैं कहती, मम्मी कहती हम घर आके बताते कि तो वो बैठी है, वो तो अभी दिखी है मुझे 15 मिनट पहले। हाँ, वो बैठी हुई है और बोलती नहीं है किसी से कुछ। और लोग आसपास के लोगों को यूज्ड टू हो गए हैं वो, देर लाइक कि हाँ दिखती रहती है। तो बाप रे यार, ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है। वो ऐसी हो गई है बंदी। ऑल राइट, और भी कुछ स्टोरीज है? नहीं, आई गेस इतनी है। ऑल राइट, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको भी मज़ा आया होगा। फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। राधिका को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। आपका यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाते हो आप? सिर्फ इंस्टाग्राम? यूट्यूब पे भी डाल दिया करो उसे। डालूंगी, अभी टाइम का थोड़ा मेरे पास कॉन्स्ट्रेंट जो आप रील डालते हो उसी को यूट्यूब शॉर्ट पे डाल दिया करो। और गांव के और किससे लाओ थोड़े हमारे लिए रियल। पक्का अगली बार अगर करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी का करेंगे कुछ। हाँ ठीक है, डन दोस्तों। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर दो, और हम मिलेंगे ऐसे ही एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट। जी, बाय बाय। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।